इन सभी बातों की शुरुआत होती है बैक देन 15 अगस्त 1969 से, जब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फॉर्मेशन करी गई। इसरो का लूनर एक्सप्लोरेशन मिशंस में इंटरेस्ट 1970 से ही बना हुआ था। इसके बाद जब हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के हेड बने, तो उन्होंने 1990s में एक लूनर मिशन का प्रपोजल दिया। सन 2000 में इंडियन गवर्नमेंट ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के इस प्रपोजल को फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया और 15 अगस्त 2003 को हमारे तब के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चंद्रयान 1 मिशन की अनाउंसमेंट करी। 2007 से चंद्रयान 1 मिशन की लॉन्च की प्रिपरेशन शुरू की गई व 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C2 रॉकेट के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च कर दिया गया। नवंबर 2008 में चंद्रयान फर्स्ट मून के लूनर ऑर्बिट में एंटर करता है। चंद्रयान फर्स्ट एक लूनर इम्पैक्ट प्रोब था, यानी कि वह मून की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग ना करते हुए उससे डायरेक्ट टकराने वाला था। कई सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन देने के बाद वह इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद अगस्त 2009 में चंद्रयान फर्स्ट का कनेक्शन हमसे टूट जाता है। लेकिन चंद्रयान फर्स्ट की इस सक्सेस ने यह साबित कर दिया था कि इंडिया भी लूनर मिशंस करने की कैपेबिलिटी रखता है। चंद्रयान 1 के ऑलमोस्ट 10 इयर्स के बाद 22 जुलाई 2019 को इसरो चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह दिखाना था कि इसरो भी लूनर सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करवा के एक रोबोटिक रोवर को ऑपरेट कर सकता है। पर दुर्भाग्य से एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के चलते चंद्रयान 2 अपनी निश्चित ट्रेजेक्टरी पर लैंड ना कर पाने की वजह से 6 सितंबर 2019 को क्रैश हो गया। पर इसरो अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेता है और अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए एक बार फिर 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, जो 23 अगस्त 2023 को लूनर सरफेस पर लैंड करेगा। तो आइए चंद्रयान 3 के बारे में डिटेल से समझते हैं। चंद्रयान 3 अपने डिजाइन के हर एक एस्पेक्ट से इंडिया की एफिशिएंसी व इंडिया की पुरानी गलतियों से सीखने की अपनी आदत को दर्शाता है। चंद्रयान 3 का डिजाइन चंद्रयान 2 से बिल्कुल अलग है। जहां चंद्रयान 2 के पेलोड में लैंडर, रोवर व ऑर्बिटर शामिल थे, चंद्रयान 3 के पेलोड में सिर्फ लैंडर व रोवर होंगे। चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल में विक्रम लैंडर व प्रज्ञान रोवर के अलावा शेप नाम का एक पेलोड भी होगा, जो कि लूनर ऑर्बिट से अर्थ की स्पेक्टेकुलर और पोलारीमेट्रिक मेजरमेंट लेगा। यह मॉड्यूल उस स्ट्रक्चर को जिसके अंदर लैंडर व रोवर होंगे उसे तब तक प्रोपेल करेगा जब तक कि वह स्ट्रक्चर लूनर ऑर्बिट के 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक नहीं पहुंच जाता। अगर हम बात करें कि चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रयान 2 के लैंडर से किस प्रकार अलग है, तो चंद्रयान 2 के लैंडर में 800 न्यूटन के 5 इंजन थे, जहां 5वां इंजन एक निश्चित थ्रस्ट के साथ केंद्र में लगाया गया था, जबकि चंद्रयान 3 के अंदर केवल 4 थ्रोटल इंजन होंगे। इसके अलावा चंद्रयान 3 लेजर डेवलपर वेलोसिटी से भी युक्त होगा। वह सबसे इम्पोर्टेंट बात जो चंद्रयान 3 को 2 से अलग बनाती है कि चंद्रयान 3 के इम्पैक्ट लेग्स को भी मजबूत किया गया है। लैंडर में CHASTE चेस्ट, ILSA व LP जैसे इंडियन पेलोड्स के अलावा नासा के एक निष्क्रिय लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर को भी लगाया गया है। प्रज्ञान रोवर में APXS व LIBS नाम के पेलोड्स लगाए गए हैं, जो लैंडिंग साइट पर एलिमेंटल कंपोजिशन को डिटेक्ट करेंगे। चंद्रयान 3 की सक्सेस इसके लॉन्चिंग व्हीकल के एस्पेक्ट से भी इम्पोर्टेंट है। जहां पहले इसरो सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए GSLV Mark 3 रॉकेट का यूज करता था, वहीं अभी LVM-3 रॉकेट का यूज कर रहा है, जो कि पुराने वाले से 155 टन ज्यादा हैवी पेलोड कैरी कर सकता है। मिशन की सक्सेस यह दर्शाएगी कि अब इसरो भी हैवी पेलोड वाले मिशन को कंडक्ट करने में सक्षम है। इसरो के फॉर्मर डायरेक्टर के सिवन के अनुसार चंद्रयान 3 की मेकिंग कॉस्ट अराउंड 650 करोड़ रुपीस है। दिसंबर 2019 में ही इसरो ने इनिशियल फंड के लिए रिक्वेस्ट कर दिया था, जो कि 75 करोड़ था, जिसमें से 60 करोड़ डायरेक्टली मशीनरी एक्सपेंडिचर के लिए था। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई सन 2023 2:35 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार
सतीश धवन स्पेस सेंटर के सेकंड लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया, जिसे 170 किलोमीटर की EPO पेरिजी व 36,500 किलोमीटर की एपोजी पर लॉन्च किया गया था। इसके बाद ऑर्बिट रेजिंग के कई ऑपरेशंस हुए ताकि सैटेलाइट को लूनर ऑर्बिट में प्लेस किया जा सके। 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट में प्लेस हो जाता है। इस लिस्ट के अंदर आप लैंडिंग के ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेशंस को देख सकते हैं। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लूनर सरफेस पे लैंड करेगा, लेकिन आखिर लैंड करने के बाद यह वहाँ पे करेगा क्या? तो आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। चंद्रयान 3 का पहला ऑब्जेक्टिव ये दर्शाना है कि इसरो भी मून पर सेफ लैंडिंग करवा सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि रोवर की चलने की क्षमता को ऑब्जर्व करना कि किस प्रकार से हम लूनर सरफेस पे रोवर को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रयान 3 का तीसरा ऑब्जेक्टिव यह होगा कि चंद्रमा के रासायनिक व प्राकृतिक तत्वों को समझना। तो चंद्रयान 3 के बारे में इतना सब जानने के बाद आपके दिमाग में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट इसरो के मिशंस में करोड़ों रुपए फंड करती है। इन भाई साहब के अनुसार चांद तो पृथ्वी से भी दिखता है, तो यहीं से क्यों नहीं पहुंच जाते? जोक्स अपार्ट, लेकिन क्या आपने कभी रियलिटी में सोचा है कि इंडिया जैसा देश जिसके पास भूखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्या हल करने के लिए पड़ी है, वह क्यों करोड़ों रुपए इसरो के मिशंस में लगा रहा है? वेस्टर्न मीडिया ने भी इसी रीजन के चलते कई बार इंडिया को मॉक किया है। जब इसरो अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च कर रहा था, तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने अखबार में यह कार्टून पब्लिश करके इंडिया को मॉक किया था। इसरो की फॉर्मेशन की बात जब विक्रम साराभाई सर ने जवाहरलाल नेहरू से करी, तो जवाहरलाल नेहरू ने भी विक्रम साराभाई से यही क्वेश्चन पूछा कि इंडिया जैसा गरीब देश जिसके पास हजारों सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है, उसे एक स्पेस प्रोग्राम की क्यों जरूरत है? तो विक्रम साराभाई ने भी उनका यही जवाब दिया कि इंडिया एक गरीब देश है, उसके पास काफी सारी सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है, इसलिए इंडिया को एक स्पेस प्रोग्राम की जरूरत है। और इसरो ने भी यह बात समय समय पर प्रूफ करके दिखाई है। फिर चाहे वह किसी नेचुरल डिजास्टर का पहले से पता लगाना हो या फिर बॉर्डर पर दुश्मन की घुसपैठ का पहले से पता लगा के आर्मी को इन्फॉर्म करना, इसरो ने हमेशा से ही इंडिया की मदद करी है। इसरो के सबसे पहले डायरेक्टर श्री सतीश धवन चंद्र जी को पता था कि इसरो के बजट को लेकर काफी सारे लोग इसरो को क्रिटिसाइज करेंगे, इसलिए वो सिर्फ ₹1 ऐसा मंथली सैलरी लेते थे। इसके अलावा आज भी इंडियन GDP का मात्र 0.8% ही इसरो को फंड के रूप में जाता है। इसके बावजूद इसरो ने जो इतना सब अचीव किया है, वो इस फंड के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा है। फिर चाहे वे एक ही साथ 113 सैटेलाइट को एक ही रॉकेट से लॉन्च करना हो या फिर चांद पर सबसे पहले पानी का पता लगाना, इंडियन इसरो ने हमेशा से ही इंडिया को प्राउड फील करवाया है। आज इसरो पर दुनिया भर के देश ट्रस्ट करते हैं और वह चाहते हैं कि उनकी सैटेलाइट भी इसरो के रॉकेट के द्वारा लॉन्च हो। अगर इसरो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो ऐसे टॉप 4 नेशंस में शामिल हो जाएगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जिससे यह होगा कि इसरो अलग अलग कंट्रीज के प्रोजेक्ट को ले सकता है और जिससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो दैट्स इट गाइस, प्रे करें कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग एकदम सेफ हो, वह इंडिया का परचम एक बार फिर विश्व स्तर पर लहरे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू अ थम्स अप। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं हमारी वीडियो के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ऑल्सो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।